आज हम स्टार्ट करेंगे शुफा यानी कि प्रीएम्पशन। ये जो प्रीएम्पशन राइट होता है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, और प्रॉपर्टी अपनी नहीं बगल वाले की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी कि आपके नेबर की प्रॉपर्टी पे भी एज पर द मुस्लिम लॉ आपका कुछ राइट होता है। हम वो पढ़ते हैं। मुस्लिम इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ शुफा इन इंडिया। अब सोर्सेस इन मेजर पार्ट एज पर्सनल ऑफ इंडियन इन पंजाब अंडर स्टैट्यूट बाय इन बिहार एंड गुजरात एंड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं शुफा का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, राइट ऑफ शुफा इज अ राइट विच द ओनर ऑफ एन immovable property possesses to acquire by another immovable which has been sold to another person। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनना। जाने मान लो हमारे नेबर की एक प्रॉपर्टी है, अगर वो उसको सेल कर रहा है, एज पर द मुस्लिम लॉ उसको सबसे पहले अपने नेबर को वो करना होगा, प्रपोज कि आप खरीदोगे क्या। अगर वो बिना नेबर को प्रपोज किए स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी बेच देता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले वो जो नेबर है उसका राइट होता है। दिस इज अ प्रीएम्पशन शुफा राइट। अब हम देखते हैं नेसेसिटी ऑफ राइट टू शुफा। द ह्यूमन डिजायर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस एंड डिस्टर्बेंस विच इज लाइकली टू कॉज बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रेंजर इनटू द लैंड। ठीक है कि भाई कोई इनकन्वीनियंस ना हो, कोई अगल बगल वाला ही खरीदे, कोई नया इंसान आएगा तो लोगों को उसके साथ घुलने मिलने में तकलीफ होगी। Under Muslim law, death of a person results in the division of the property in fraction. If an hire is allowed to dispose of a share without offering to hire, then it is institute strangers in the part of a state। मान लो एक घर है, ठीक है, अब उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, उनके पापा की डेथ हो जाती है, तो वो क्या होगी, प्रॉपर्टी इक्वल उनके हायर्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर एक हायर को अपना पोर्शन बेचना है, सेल करना है, तो वो सबसे पहले अपने को हायर्स को ऑफर करेगा, ऐसा नहीं वो किसी स्ट्रेंजर को कर सकता है। इट इज इंक्लूडेड इन वन प्रॉपर्टी ऑल्सो। Hence, law of Shufa imposes limitation disability upon the ownership of property to the extent that it restricts the owner's unfettered right of transfer of property। Restrict कर रहा है ना, ओनर अपनी मर्जी से किसी को भी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता। And compels him to sell to his co-hires or neighbor। अब हम देखते हैं कौन होते हैं प्रीएम्प्टर्स। हु आर प्रीएम्प्ट क्लासिफिकेट। शफी को ओनर इन प्रॉपर्टी, जैसे एक राइट ऑफ कोश बाय फुल और एंड नॉट लेस। शफी पार्टिसिपेशन इन फॉर एग्जाम्पल इन राइट ऑफ वे, राइट टू डिस्चार्ज वाटर। ओके, किसी का मतलब वो उसी के घर से मतलब कुआं है वहां पे कोई। शफी जन ओनर ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, राइट बेस्ड ऑन नेबरहुड। ये तीन तरह के क्या होते हैं, शुफाज होते हैं प्रीएम्प्शन। When does the right of preemption arise? कब होता है, सेल, एक्सचेंज, when is complete bona fide exchange हो रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें क्या कहा है, हम ये देखते हैं। Allahabad High Court held transfer of property by a husband to his wife in lieu of dower is sale and therefore pre-emptiness। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वाइफ को ही दी है, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, सेल ही मानी जाएगी। राइट टू शुफा नॉट अप्लाई टू गिफ्ट मॉर्गेज इनहेरिटेंस। अगर किसी को इनहेरिट करके मिल रही है, मान लो उसका हायर दूर रहता है, वो अप्लाई नहीं करेगा, मॉर्गेज पे भी नहीं करेगा। कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है उस पे भी अप्लाई, और कोई अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट को दे रहा है तो वो भी स्ट्रेंजर को दे सकता है, इस पे शुफा अप्लाई नहीं करेगा। ओके। The basis on which the right of preemption is claimed must continue to subsist till the passing of the decree. Example, if person claims presumption as owner of contiguous property by filing a suit but sell property after soon, then suit be dismissed। देखो, अगर कोई पर्सन अपनी प्रेजेंट की मैं ही इसका ऑनर हूं, उसकी साथ की प्रॉपर्टी, बट उसने सूट कब फाइल किया है, जब वो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है। उसको जब करना है जब उसको पता लगे कि अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ओके। अब राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जब ऐसे किसी से टाइप कराओ ना तो दे, अपने नोट्स मैंने उनको बुक के लिखे हुए दिए और उन्होंने क्या किया, देखो कितनी टाइपिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। Okay, when parties belong to different sex schools and when some of parties are non-Muslims, मान लो non-Muslims है, presumption involve three preemptive, vendor and vendee, जो खरीद रहा है बेच रहा है, और preemptive।
When all parties are of same school की तो problem arise नहीं होगी. Right of possession applies only vendor recognize the vendor's religion. When law possession is arises by custom or contract, it is immaterial that some of the parties are non-Muslim. ये कोई material नहीं करेगा कि कुछ party अगर वो contract से हो रहा है तो. Right of Shafi to claim possession. If one Shafi sells his property to another Shafi, then remaining Shafi can't interfere. अगर शफी के बारे में अगर तो उसने बेशक को कोई स्ट्रेंजर है शफी उसको बेची तो नेबर वगैरह का राइट अराइज नहीं होगा. फॉर्मेलिटीज नेसेसरी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ पोजेशन. क्या क्या फॉर्मेलिटी होती है? फर्स्ट, डिमांड तलब मुवाजिबात. प्रीएम्प्टर एजिट्स क्लेम में ऑन हियरिंग. उसको जैसे ही पता लग रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हें मुझे प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए. ओके क्योंकि देखो लॉ इज नॉट फॉर द लेजी पीपल. सेकेंड डिमांड तब तलाब इशाद. Soon as the practicable affirm the intention of asserting his right by making second demand in presence. और फिर उसने दोबारा डिमांड की किसके बीच में? टू विटनेस और बायर के बीच में. थर्ड डिमांड तलब तम. आफ्टर मेकिंग व्हेन पार्टीज फाइल्स अ सूट टू इन्फोर्स देन इट इज कॉल्ड इट विल अराइज ओनली व्हेन फर्स्ट. दोनों डिमांड में उसकी नहीं सुनी गई. पहले उसने अकेले वाली फिर दो विटनेस और बायर के साथ फिर भी नहीं माना तो उसने फिर सूट फाइल कर दिया. राइट टू पोजीशन कब लॉस्ट हो जाता है? बाय वेवर, बाय डेथ ऑफ प्रीएम्प्टर, बाय मिसजॉइंडर, बाय रिलीज. इफेक्ट ऑफ वन सूट इज डिक्रीड पार्टी स्टैंड्स इन द शूज ऑफ वेंडी एंड टेक. एक बार सूट अगर सेल की हो गई तो फिर नहीं होगा कुछ. तुम्हें जैसे पता लग रहा है प्रॉपर्टी की सेल होने वाली यू हैव टू जब से आपको अपने राइट एक्सरसाइज करने शुरू कर देने होंगे. अब हम देखते हैं वर्क्स का एक ट्रस्टेबल बोर्ड होता है जैसे बताया था ऊपर के वहां से वुमेन को मेंटेनेंस में मिल सकते हैं. अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. वर्क अंडर मुस्लिम essentially religious and pious obligation though sometimes also made for charities and for the benefit of oneself. Work originating during Prophet is tenure. Basis of tradition of work. During the lifetime of Prophet, one Omir ibn al-Khattab made waqf of lands in Khaybar on the guidance of मतलब दान देना. Definition of work. Abu Hanifa ने क्या? The tying up of the substance of a property in the ownership of a work and the devotion of usufruct amounting मतलब usufruct मतलब कि जो भी उस लैंड से उपजाओगी जो भी बेनिफिट होगा अमाउंटिंग टू अकोमोडेट लॉन फॉर सम चैरिटेबल. वो क्या कहाँ जाएगा? एक चैरिटेबल पर्पस के लिए जाएगा. दैट इज ownership in the work property continue to be vested in the owner and its usufruct was spent for the charitable. मतलब कि जो भी उस लैंड से बेनिफिट होगा वो किसको मिलेगा? चैरिटी को मिलेगा. By definition, there are three essentials. Ownership of founder work is extinguished. The property is vested in the ownership of God perpetually and irrevocably. The usufruct of the property is used for the benefit of mankind. Under Shia law, waqf is defined as a contract, the fruit effect of which is to tie up the original of a thing and to leave its usufruct free is known as waqf. ओके कि भाई जितने भी उस प्रॉपर्टी फ्रूट्स कुछ भी होगा वो फ्रूट्स यानी कि बेनिफिशियल्स हो गए वो चैरिटेबल. सेक्शन 2 ऑफ द वर्क एक्ट 1913 defines work means a permanent dedication by a person professing the Mussalman faith of any property for any purposes recognized by Mussalman law as religious, pious, charitable. Characteristics वही ये सब मतलब कि परमानेंट है, परपेचुअल है और मतलब कि गॉड के लिए होती है प्रॉपर्टी. ओके अब ये क्या होता है? ये नहीं कि आदिया कल हटा दिया. इसका केस देखते हैं. अब्दुल सत्तर वर्सेस नूरबाई. वक्फनामा contained a condition that at any time the waqf would be revoked by a deed will codified by any one of two, but said clause was held as void. वक्फ कभी भी वो नहीं बन सकता on conditional या फिर कुछ भी. However, Waqif is right at the time of ready to reserve to himself the power of altering them either by adding to their by excluding some. कुछ adding और demise कर सकता. A testament may be revoked by the. अब देखते work profits are inalienable. But sometimes कुछ टाइम ये परमिशन किए जाती है that मुतावली manager may alienate may sell lease with prior permission of court. लेट उसमें क्या चाहिए होगी? कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी. When a वक्फनामा allows a मुतावली to sell
वक्फ properties in certain circumstances, then the mutawali has power to alienate वक्फ properties during these circumstances. फैमिली वक्फ फॉर अलद औलाद, ठीक है। द टाइप ऑफ इज, ये कैसा वर्क होता है, इजमा पे बेस्ड है और ये वैलिड है प्रॉफिट्स के टाइम से। फैमिली वर्क क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होता है अंडर विच मुस्लिम कैन प्रोवाइड हिमसेल्फ, हिज फैमिली, डिसेंडेंट्स, चिल्ड्रन, काइंड, मतलब कि वो अपनी फैमिली के लिए वर्क क्रिएट कर रहा है। तो प्रीवी काउंसिल ने इस पे हल किया, वर्क ये वर्क इनवैलिड है सिंस दे गो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउइंग अ पर्सन टू टाई अप द कॉर्पस ऑफ दिस प्रॉपर्टी पर्टेन रिज्यूम द इनकम ऑफ इट फॉर हिज, तो वो चिल्ड्रन के लिए कर रहा है ना, बस तो उसकी के लिए जा रहा है। बट दिस डिसीजन क्रिएट, तो लेकिन ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये डिसीजन को मतलब सही नहीं माना चाहिए और लोग इससे डिससेटिस्फाई हुए एंड ऑप्टन मुसलमान, तो उन्होंने फिर एक बनाया मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 विच वैलिडेट फैम, उसने फिर फैमिली वक्फ को वैलिडेट कर दिया। ओके, अब स्ट्रेंजर वक्फ, लेकिन वक्फ टू अ स्ट्रेंजर इज वॉइड है, फैमिली को दे सकते हो। देखते हैं मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किन किन को वक्फ अलाउड है। मॉस्क्यूज को अलाउड है, मस्जिद को जहाँ पे लोग करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट mosque and right to worship, there is no Shia Sunni mosque, every mosque is dedicated to God and is open to all sects and school. The right to pray in mosque is a legal right and can be enforced by court of law. इसका हम केस देखते हैं, मोहम्मद वसी वर्सेस बच्चन साहिब। Certain Muslim belonging to Hanafi sect sought to prevent Shia from offering their prayers in accordance with their right and ceremonies in a mosque built by Hanafi, ठीक है, and where the service was performed in accordance with the rites and ceremonies, the court dismissed so holding a public mosque is dedicated, और सारे सेक्ट जा सकते हैं, ऐसे शिया सुन्नी का कोई अलग से मॉस्क्यू नहीं होगा। अब मॉस्क्यू के जुरिस्टिक पर्सन है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा यस, बट इन 1940 प्रीवी काउंसिल ने कहा नो, एज इट वाज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। अगेन इन राजस्थान 19 से राजस्थान हाई कोर्ट ने फिर ना कहा। और कौन के लिए बन सकते हैं, वक्फ ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, वहां के लिए भी बन सकता है, और वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकते हैं। दरगाह के लिए बन सकता है, जहाँ पे मतलब मुस्लिम की टॉम सेंट की टॉम्ब होती है, मतलब कि दरगाह यानी कि जहाँ पे उनको लिटाए, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ओके, अब कौन वक्फ बना सकता है, देखो इतना ही इसमें इतना लिख दिया मैंने जस्ट फॉर एक रीड अप, कि आपको आइडिया लग जाए, बाकी इतना जरूरी नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना इम्पोर्टेंट। A Muslim who is a major and sound mind can make a waqf of his property. Waqf created by guardian on behalf of minor is not valid. कोई माइनर के लिए गार्जियन वक्फ नहीं बना सकता। पहले क्या था, पहले खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता था, बट अब मूवेबल प्रॉपर्टी, एनिमल, बुक्स, स्पोर्ट्स ऑल्सो, तो ये भी बन सकता है, इनका भी वक्फ बन सकता है। टेंजिबल प्रॉपर्टी कैपे, मतलब कि जो खा सकते हैं उन चीजों का भी वक्फ बन सकता है। दैट इज प्रॉपर्टी विच इज ऑफ कैपेबल ऑफ डिवीजन, उसका नहीं बन सकता, क्योंकि आज तुम दे रहे हो, कल को प्रॉपर्टी किसकी है, उसका कैसे बन जाएगा। Object of work is same for rich and poor or both, and is to acquire merit in the eyes of God. It must be religious, pious, charitable. वक्त हम विल से भी बना सकते हैं, अगर वक्त विल से बना है तो सिर्फ 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी वो बिक्वित कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। कोई स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्रिमेशन का मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वक्त कैन डिक्लेयर, वो अपने आप को पहला मुतावली भी डिक्लेयर कर सकता है। और 100 रुपए से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन अंडर 17 क्लॉज 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विल बी कंपल्सरी। अब हम देखते हैं मुतावली कौन होते हैं। वो क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो जो विल बना वो अपने आप को भी मुतावली, अपने आप को भी मैनेजर बना सकता है वक्फ प्रॉपर्टी का। कौन अपॉइंट करता है सर, फाउंडर यानी कि वकीफ जो वक्फ दे रहा है। मुतावली पावर, कोर्ट्स पावर, कोर्ट भी कर सकता है या फिर साठ घाट से भी।
Who may be a major and a sound-minded person can be मुतावली, minor can be a मुतावली in case of hereditary मुतावली, कि उसके पापा मर गए वो मरेगा, अभी वो छोटा है, बट ये यहाँ पे यही सिस्टम चलता है. फीमेल भी बन सकती है. नेचर ही इज अ मैनेजर नॉट ट्रस्टी एज प्रॉपर्टी वेस्ट इन, प्रॉपर्टी तो गॉड की, तो ट्रस्टी नहीं, वो सिर्फ मैनेज कर रहा है. रिम्यूनरेशन ऑफ ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ वर्क इज मेड थ्रू वक्फनामा. अब क्या क्या पावर्स होती है मुतावले की. ही हैज द पावर ऑफ मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी, पावर टू यूटिलाइज प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ वर्क, ही कैन sue फॉर पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी. मोहम्मद उसूफ वर्सेस मोहम्मद सदीक 1933 ना. A work deed provided for the sale of work property and to construct and to maintain a rest house from the sale proceeds in Makkah. Court held in Mutawli is having right to do so, कि उसके सेल करके वो एक रेंट हाउस रेस्ट हाउस बना दे मक्का पे, ये भी वैलिड है. एलिनेशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर सेल मॉडरेट and alienation without permissible is voidable. मुतावलिस पावर ऑफ ग्रांटिंग लीज, लीज दे सकता है लेकिन 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं दे सकता. अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है तो 1 साल के लिए ज्यादा से नहीं दे सकता. पावर ऑफ टेकिंग, नो पावर ऑफ इनकरिंग डेब्ट. पावर टू फाइल आफ्टर वर्क, द पावर टू फाइल वेस्ट इन वक्फ बोर्ड अंडर हुज सुपरविजन मुतावली हैव टू वर्क. पहले मुतावली के पास भी पावर थी सूट फाइल करने की, लेकिन अब वक्फ बोर्ड के पास. रिमूव कैसे हो, द फाउंडर हैज नो पावर टू रिमूव मुतावली अनलेस सच पावर इज रिजर्व्ड इन वक्फ डीड. या वक्फ डीड में ही लिखा है कि कल को मैं इसको हटा सकता हूँ, वरना फाउंडर के पास कोई पावर नहीं होती कि मुतावली को वो हटा सके. कोर्ट में रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसफिजेंस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अनफिटनेस एंड और एनी अदर रीजन पे कोर्ट मुतावली को हटा सकती है. मुतावली इवन इफ प्रोटेक्टेड बाय वक्फनामा कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय कोर्ट टू कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ वर्क. दस अ मुतावली हु इज इंसॉल्वेंट neglects to perform his duties, claim adversely to work property can be removed by court. Procedure for removing मुतावली is by way of a suit in district court. ये आप पढ़ लेगा ना, इतना ये जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया. बोर्ड देख लेते हैं हम. चेयरपर्सन होता है और 2 मेंबर होते हैं. 1 and not more than 2 members है स्टेट गवर्नमेंट टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ इलेक्टोरल कॉलेजेस कॉलेज. ठीक है. ओके तो इसके साथ आपका मुस्लिम लॉ कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है आपका मुस्लिम लॉ. लास्ट में हमने थोड़ा यूसीसी के बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा इस नोट की पीडीएफ में. ओके सो थैंक यू सो मच गाइस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर आपको फिर भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. लॉ माइंड्स, there's some glitch here. 13 what is yeah 13@gmail.com. और आप मेरे को सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, टॉपिक उस जो भी आपको क्वेश्चन है उसका एक बार सब्जेक्ट, क्योंकि फिर इतने सारे मेल होते हैं तो सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है. ओके सब्जेक्ट मेंशन नेम ऑफ टॉपिक in which you ओके. तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज मुझे lawminds13@gmail.com पे सब्जेक्ट में ये मेंशन करना है आपको. यू कैन मेल मी ओके एट एनी टाइम, और आपको जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. ओके गाइस. थोड़ा और अच्छे से कर देते ताकि पेपर होता है ना बच्चों को दिखता नहीं है तो. ओके तो फिर मतलब बच्चे सोचे अब डाउट है, ये लाइव लेक्चर्स तो है नहीं क्योंकि
ओके, तो आपको कोई भी हो तो आप मेरे को पिंक कर सकते हैं। ओके। ठीक है, थैंक यू।